ओम श्री सद्गुरु महाराज। जयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन,
सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जूरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारसटिक से भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है बाबा? अधिकांश लोग यही जानते हैं, हाँ, कि रामचरितमानस की रचना बाबा तुलसी ने की है। लेकिन इसी रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिख दिया है क्या? बाबा तुलसी ने कहा कि मैंने रचना नहीं की। तो लोगों ने पूछा फिर किसने रचना की? बाबा तुलसी कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। रची महेश, महेश कौन? भगवान शंकर। ये रचना भगवान शंकर की है और भगवान शंकर ने रचकर कहाँ रखा था? मन में, अपने हृदय में, ठीक है। और उन्हीं की प्रेरणा से बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को ग्रंथ का रूप देने का काम किया। बाबा तुलसी नित्य लिखते और पृष्ठ की चोरी हो जाती थी। बाबा तुलसी दुखी होकर रोने लगे। जब रोने लगे तो भगवान शंकर को दया आ गई। भगवान शंकर प्रकट हो पूछने लगे कि बाबा क्यों रो रहे हो? तो बाबा तुलसी ने कहा कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, न जाने रामचरितमानस के लिखे हुए पृष्ठ को कोई रोज चोरी कर लेता है, चुरा कर ले जाता है और चोर पकड़ में नहीं आता। तो भगवान शंकर पूछते हैं, यदि चोर पकड़ में आ गया तब क्या करोगे? तो बाबा तुलसी ने कहा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाबा, आपके लिखे हुए पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं। आपके लिखे हुए पृष्ठ को, रामचरितमानस के पृष्ठ को चुराने वाला चोर और कोई नहीं, वो चोर स्वयं मैं हूं। भगवान शंकर ने कहा। बाबा तुलसी कहते हैं कि आपने ही प्रेरणा दी, आपकी ही प्रेरणा से मैं ग्रंथ लिख रहा हूं और आप ही चोरी करते हो। भगवान शंकर ने कहा कि बाबा, संस्कृत में बहुत लोगों ने रामचरितमानस को लिखा,
संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ को सर्वसाधारण जन नहीं पढ़ पाते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखिए। तो बाबा तुलसी ने आदेश मानकर उसी रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखने की कृपा की। लोगों ने विरोध किया। प्रमाण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। सभी पंडित पुजारी एक स्वर में भगवान से प्रार्थना करते कि हे महादेव, हे भगवान, तुलसीदास के लिखे हुए ग्रंथ को कोई प्रमाण ना मिले। लेकिन बाबा तुलसी को इस बात की चिंता नहीं थी। बाबा तुलसी तो बिल्कुल भगवान के भजन में मस्त थे, अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा उसका योगक्षेम वहन करते हैं। प्रभात के समय जब मंदिर के पट को खोला गया तो मंदिर के भीतर श्रृंगार के सारे सामान बिखरे पड़े मिले और ग्रंथ के ऊपर जैसे ही ग्रंथ को अनावरण किया गया तो ग्रंथ के ऊपर भगवान भोलेनाथ का हस्ताक्षर मिला। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। उसी रामचरितमानस से हम आप सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जब पता लगता है संत महापुरुषों को, जीवन मुक्त महापुरुषों को कि अरजपुर ग्राम में सत्संग हो रहा है, तो जीवन मुक्त महापुरुष भी दौरे दौरे भागे भागे सत्संग में आ जाते हैं। लेकिन मानव को वह दृष्टि प्राप्त नहीं है कि ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों के दर्शन कर पाए। श्री सद्गुरु कुप्पा घाट में गुरु महाराज अपने शिष्यों से कहते कि कुर्सी लगाओ, उस पे नए आसन बिछाओ। तो सेवक पूछते कि कोई आने वाले हैं? तो गुरुदेव कहते हाँ हाँ, अतिथि लोग आने वाले हैं। आसन बिछवा देते। गुरुदेव बहुत देर तक बैठे रहते। फिर बाद में गुरु महाराज कहते कि अब आसन समेट कर रख दो। तो पूज्यपाद भगीरथ बाबा अन्य सेवक पूछते कि सरकार, आपने कुर्सी लगवाई, आसन बिछवाया और बहुत देर तक अकेले आप बैठे रहे, क्या अतिथि जो आने वाले थे वो नहीं आए? तो गुरुदेव कहते नहीं, अतिथि लोग आए तो हम लोगों को दिखे नहीं। तो गुरुदेव कहते करे स्वर्ग के बड़े बड़े देवता लोग हमसे मिलने आए थे, जिज्ञासा समाधान करने आए थे, और उनका शंका समाधान जब हो गया तो वे हमसे मिलकर यहां से चले गए। इसीलिए मैंने कहा कि अब कुर्सी और आसन जो भी है सब कुछ उठा के रख दो। और जहां कहीं सत्संग होता है, सत्संग में सबसे पहले कौन आते हैं? श्री सद्गुरु। सत्संग में सबसे पहले कौन आते हैं? सत्संग में सबसे पहले हनुमंत लाल जी आते हैं। हाँ,
क्योंकि सत्संग के सबसे प्रेमी हनुमान जी हैं। हम आप सुनते रहते हैं, गुरुदेव की वाणी में आया है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को स्थान दिया है, जो सत्संग से जुड़कर सत्संग से लगकर रहते हैं, उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। एक बूढ़ी माई समस्तीपुर की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। उसका पोता बीमार था। अब वो मन में विचार करने लगी कि मेरा पोता कैसे ठीक होगा, स्वस्थ होगा। सत्संग भजन खूब करती। एक दिन उसके मन में हुआ कि ऐसा करती हूं, एक बहुत बड़ा सत्संग करवाती हूं, संत महात्माओं से आशीर्वाद दिलवाऊंगी तो मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा। वो बूढ़ी माई कुप्पा घाट गई और बड़े बड़े महात्माओं से प्रार्थना करने लगी। साधु महात्माओं ने समय दिया और वो बूढ़ी माई बहुत बड़े सत्संग की तैयारी की। बहुत बड़ा पांडाल बनने लगा। लेकिन सत्संग का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आया, उसका पोता और सीरियस होता चला गया, बीमार। और समय जब नजदीक आया सत्संग का, तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया। सत्संग के 2 दिन पहले उसका पोता अचानक मर गया। उस बूढ़ी मां को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो बूढ़ी मां गुरु महाराज के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। और बूढ़ी मां गुरु महाराज से कहती है कि हे गुरु महाराज, क्या मैंने इसीलिए इतना सत्संग ध्यान की थी? क्या मैंने इसीलिए इतना सत्संग भजन की थी? हे गुरु महाराज, मैं तो समझ रही थी कि सत्संग करवाऊंगी तो मेरा पोता स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं? इस तरह से प्रार्थना करती हुई बहुत जार बेजार होकर रोने लगी। गांव समाज के लोगों ने कहा कि माता जी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब ऐसा करिए कि अपने पोते का संस्कार कर लीजिए, फिर सत्संग करते रहिएगा। बूढ़ी माई कहती है कि ठीक है, चलिए। बूढ़ी माई अपने पोते को गोदी में ले लेती हैं। गांव समाज के लोग संग में गए। जिस खेत में संस्कार करना था, चिता बनी और वो बूढ़ी माई अपने पोते को लेकर चिता के ऊपर गोदी में लेके बैठ गई। लोगों ने कहा कि ए माई, तेरे पोते का संस्कार होगा, तेरा संस्कार नहीं होगा। वो बूढ़ी माई कहती है कि जब मेरा पोता ही इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगी? अब मैं अपने पोते के साथ ही अपना प्राण दे दूंगी। लोगों ने कहा कि माई, ये अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कर। लेकिन वो बूढ़ी माई नहीं मानी और बूढ़ी माई कहती है कि सीता को अग्नि नहीं देंगे तो मैं स्वयं इस सीता को आग लगा लूंगी। जब इस तरह से वो बूढ़ी माई कहने लगी तो गांव के नवयुवकों ने कहा कि अरे, जब ये अपने से ही आग लगा लेगी
इससे बढ़िया है कि हम ही लोग इस चिता को आग लगा देते हैं। तो गांव के लोगों ने उस चिता को अग्नि दी। उस बूढ़ी माई का आगे पीछे कोई नहीं था। जैसे ही चिता में लोगों ने आग फूका, चिता धू धू कर जलने लगी। अग्नि की लपटें भी उठ रही हैं, धुआं भी उठ रहा है, और वो बूढ़ी माई अपने पोते को गोदी में लेकर ध्यानस्थ हो गई, जप करने लगी, गुरु महाराज का ध्यान करने लगी और गुरु महाराज से प्रार्थना भी कर रही है कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता तो इस दुनिया में नहीं रहा। हे गुरु महाराज, आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि मेरे पोते के आत्मा को शांति प्रदान करने की कृपा करेंगे, मेरे पोते का आप कल्याण करने की दया करेंगे, मेरे पोते का आप उद्धार कर देंगे, कल्याण करने की कृपा करेंगे। ऐसा कहती हुई वो बूढ़ी माई बहुत जोर जोर से रोने लगी। और जैसे ही वो बूढ़ी माई प्रार्थना करती हुई बहुत जोर जोर से रोने लगी, उसी समय उसका मरा हुआ पोता जीवित होकर उस बूढ़ी माई के गोदी में हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। उसका पोता जब जीवित होकर हाथ पैर चलाने लगा तो बूढ़ी माई सोचती है कि कहीं मेरे गोदी में किसी ने लकड़ी तो नहीं फेंक दिया। वो बूढ़ी माई धीरे धीरे नेत्र खोलती हैं और जैसे ही नेत्र खोलती हैं तो देखती क्या है कि किसी ने लकड़ी नहीं फेंका, मेरा ही पोता जीवित होकर हाथ पैर चला रहा है। उस बूढ़ी माई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बूढ़ी माई अपने पोते को गोदी में लेकर सीने से चिपकाकर खड़ी हो गई और हाथों से इशारा करने लगी, ऐसे ऐसे। एक नवयुवक ने देखा कि बूढ़ी माई खड़ी होकर कुछ इशारा कर रही है, कुछ कह रही है। दूसरे नवयुवक ने देखा और उसने कहा, अरे जिस बालक को हम लोग जलाने आए थे, संस्कार करने आए थे, वो बूढ़ी माई का पोता तो उसकी गोदी में खेल रहा है। लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोग इधर उधर भागने लगे। कोई बाल्टी उठा के लाया, कोई मटका उठा के लाया, जल भर के और अग्नि को बुझाना शुरू कर दिया। कोई मिट्टी उठाकर फेंकने लगा, जैसे तैसे अग्नि को शांत किया। और फिर दो चार नवयुवक चिता के ऊपर चढ़े और बूढ़ी माई और उसके पोते को चिता से नीचे उतारा। जब कुप्पा घाट से साधु महात्मा लोग पहुंचे तो वहां के लोगों के भीतर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतना विशेष खुशी का माहौल महात्मा लोगों को रहा नहीं गया। महात्मा लोगों ने पूछा कि आज तक हम लोगों ने इतनी प्रसन्नता, खुशी का माहौल कहीं नहीं देखा। इतने लोग खुश क्यों हैं, प्रसन्न क्यों हैं? तो लोगों ने कहा कि बाबा, इसी बूढ़ी माई से पूछिए। तो बूढ़ी माई से जैसे ही साधु महात्माओं ने पूछना शुरू किया तो बूढ़ी माई सारी घटना रो रो कर सुनाने लगी कि मेरा पोता तो मर गया था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मेरा मरा हुआ पोता जीवित हो गया। इसीलिए गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी,
यू ग्रेट लक, हम आप लक्की हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं। क्यों? इसलिए कि दुर्लभो ही मानुषो देहो, देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देव दुर्लभ के साथ साथ यह शरीर छन भंगुर भी है। और यह शरीर छन भंगुर किस तरह का है? तो महापुरुष कहते हैं, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिशोय, रहिए ना परिशोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपुन ही को खोज, मिले जब राम सनेही, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। सहजो बाई कहती हैं, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होय गो, सुमरे गो करतार। आप सुखी तभी हो पाएंगे जब परमात्मा का भजन करेंगे। और यह शरीर किनकी कृपा से मिला है? श्री सद्गुरु। यह शरीर किनकी कृपा से मिला है? हाँ? भगवान श्री राम कहते हैं, कबहुक करी करुणानर देही। भगवान श्री राम कहते हैं, गॉड हैज गिवन दिस ह्यूमन बॉडी बाय ग्रेस। ग्रेस कृपा, करुणा, दया। किनकी करुणा? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा करी दीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। अच्छा, यह शरीर, यह देव दुर्लभ शरीर हम आपको किस लिए मिला है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नो जेही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर है और इसी शरीर के भीतर मोक्ष का द्वार भी है, दरवाजा भी है। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं कि हे भगवान जी, ये साधन भजन करने का समय हमारे पास नहीं है। श्री सद्गुरु, ध्यान भजन करने का समय हमारे पास नहीं है। और हमें लगता है कि लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। जहां मंदिर देखेंगे वहीं शीश झुकाएंगे, वहीं माथा टेकेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको बहुत कम लोग करते हैं। और भगवान की बातों को जो नहीं मानते हैं, संत भगवंत की बातों को जो नहीं मानते हैं, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है, उन्हें अंत में दुखी होना पड़ता है। महारानी गांधारी गर्भवती थी और महारानी गांधारी भगवान भोलेनाथ से नित्य प्रार्थना करती कि हे महादेव, पहले मैं मां बनूं। किनसे पहले मां बनना चाहती थी? किनसे पहले मां बनना चाहती थी? माता कुंती से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवताओं की कृपा से पहले माता कुंती ही मां बन गई। लेकिन यह सुखद समाचार सुनकर गांधारी बहुत दुखी हुई। गांधारी अपने गर्भ को पीट डालती है। प्रसव हुआ, गर्भपात हुआ। प्रसव में ना तो बेटा हुआ ना बेटी। क्या हुआ? मांस का लूथरा निकला। और गांधारी दासी से कहती है कि ए दासी, इसे ले जाकर
कहीं ऐसी जगह फेंकना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दासी फेंकने को गई, महर्षि व्यास उधर से आ रहे थे। महर्षि व्यास ने पूछा कि ए दासी, क्या है इसमें? तो दासी सारी घटना कह सुनाती है। महर्षि व्यास कहते हैं, तुरंत तुम अंतःपुर की ओर लौट चलो। लौटी, जैसे ही गांधारी दासी को वापस आते हुए देखती है, गांधारी क्रोध में भर जाती है, तलवार उठा लेती है और कहती है कि ए दासी, तेरी ये हिम्मत, मेरे आदेश की अवहेलना। भय के मारे दासी कांपने लगी और उसी समय पीछे से महर्षि व्यास पधारे और महर्षि व्यास के चरण में गिरकर गांधारी बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। महर्षि व्यास को दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। महर्षि व्यास कहते हैं कि महारानी जी, आप रोइए मत, आप केवल एक पुत्र के लिए रो रही हैं। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप करेंगी तो आपको एक नहीं, आपको 100 पुत्र हो जाएंगे। महारानी गांधारी हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे संत भगवान, आदेश करिए, मेरे लिए क्या आदेश है? महर्षि व्यास ने कहा कि 100 घी के घड़े मंगवाइए। विधि, उपाय, नियम बता रहे हैं। एक बूढ़ी माई हरगोविंद साहब के पास जाती और हरगोविंद साहब से प्रार्थना करती, कहती कि हे गुरु महाराज, मुझे एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो। हरगोविंद साहब ने कहा कि ए माई, इस जन्म को कौन कहे, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखा है भाग्य में, तो मैं कहां से दे दूं? वो बूढ़ी, वो माई आधे से अधिक उम्र हो गई थी, रोती बिलखती निकली। तो सेवकों ने पूछा कि माई, तुम क्यों रो रही हो? माई कहती है कि गुरु महाराज ने तो मेरे सर पे दुख का पहाड़ रख दिया, अब मैं जाती हूं, कहीं जाके मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। सेवकों ने पूछा कि गुरु महाराज ने क्या कहा? तो माई कहती है कि गुरु महाराज ने कहा कि तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखा है 7 जन्म तक। सेवक कहता है कि ए माई, तू नहीं जानती है, सदगुरु महाराज का ऐसा दरबार है, दरबार हजारों देखे हैं, तुझसा तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगें, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो एक सदगुरु प्यारे से, जहां होता कभी इनकार नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा? तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखा है। अरे माई, तू नहीं जानती है, लिखने वाले भी वे ही हैं और मिटाने वाले भी वे ही हैं। कल तू कलम दवात लेके आना और गुरु महाराज से कहना कि मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। भोली भाली माई को विश्वास हो गया और वो भोली भाली माई गई, कलम दवात का प्रबंध की, कलम दवात लेके आई। गुरु महाराज घोड़े पर सवार होकर कहीं सैर करने जा रहे थे। वो माई कटे वृक्ष के जैसे गुरु महाराज के सामने साष्टांग दंडवत लेट गई। गुरु महाराज ने घोड़े के लगाम को खींचा, रोका और गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई, तू रोज रोज हमें क्यों परेशान करती है? हट हट हट, मेरा मार्ग छोड़ दे। माई नहीं उठी। माई धरा पे लेटी हुई है, रो रही है। और गुरु महाराज ने जैसे ही देखा कि माई बहुत अधीर होकर रो रही है, बहुत रो रही है, तो गुरु महाराज को दया आ गई और गुरु महाराज कहते हैं कि ए माई,
तू रो मत, उठ खड़ी हो जा। और गुरु महाराज कहते हैं कि आज तू जो भी मांगेगी वह सब कुछ मैं देने को तैयार हूं। माई खड़ी हो गई, एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में दवात, दोनों हाथ ऊपर उठाती हुई गुरु महाराज से कहती हैं कि हे गुरु महाराज, मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। हरगोविंद साहब मुस्कुराने लगे। हरगोविंद साहब मैया के भोलेपन को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ए माई, ला कलम और दवात, आज मैं तेरे भाग्य में एक संतान लिखता हूं। हरगोविंद साहब घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे और जैसे ही लिखने लगे, हिंदी में एक लिखते हैं ना, हिंदी में एक लिखते हैं, जैसे ही एक लिख रहे थे उसी समय घोड़े ने टाप उठा दिया और जैसे ही टाप उठाया तो गुरु महाराज की लेखनी हिल गई। लिख रहे थे एक पुत्र, लिखा चला गया 7 पुत्र। अपने लिखे हुए को हरगोविंद साहब पढ़ने लगे। जैसे ही पढ़ने लगे तो देखते क्या है कि मैं तो एक लिख रहा था लेकिन ये 7 लिखा चला गया। हरगोविंद साहब आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं कि वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे परमात्मा, तेरी लीला बड़ी निराली है। मैं तो एक लिख रहा था लेकिन तूने 7 लिखवा दिया। हरगोविंद साहब माई की ओर देखते हुए कहते हैं कि ए माई, मैं तो केवल एक संतान लिख रहा था लेकिन विधाता ने 7 लिखवा दिया। अब तू 7 जन्म में नहीं, अब तो तू इसी जन्म में 7 बेटे की मां बन जाएगी। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि महारानी जी, एक नहीं, आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि व्यास कहते हैं 100 घी के घड़े मंगवाइए। मंगवाती हैं। उस मांस के लोथरे को 100 टुकड़े में विभक्त करवाते हैं और एक एक घी के घड़े में एक एक टुकड़ा डलवाते हैं। महारानी गांधारी प्रसन्न हो गई और महारानी गांधारी को ख्याल आया कि संत की कृपा से हमें 100 बेटे तो हो जाएंगे लेकिन बिटिया तो एक भी नहीं होगी। प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बेटे लोग जब माँ बाप की सेवा नहीं करते तो बिटिया दूर देश परदेश में रहकर भी माँ बाप का ख्याल रखती हैं, सेवा करती हैं। हाँ, यदि नहीं आ सकती तो फोन से जरूर पूछेगी कि मम्मी तुमने भोजन किया कि नहीं किया, नाश्ता किया कि नहीं किया, पिताजी आपने भोजन किया। यदि पिताजी बोलने में थोड़ा लड़खड़ाए तो बेटी को बहुत चिंता हो जाती है कि लगता है कि मेरे पिताजी आज भूखे हैं, उन्हें भोजन नहीं मिला, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो महारानी गांधारी कहती हैं कि हे संत भगवान, बेटे तो 100 हो जाएंगे लेकिन बिटिया तो एक भी नहीं होगी, इसलिए थोड़ी सी कृपा करो, दया करो, एक बिटिया प्राप्ति का भी आशीर्वाद दो। महर्षि व्यास ने कहा ठीक है, एक और घी के घड़े मंगवाओ। मंगवाती हैं। मांस का छोटा सा टुकड़ा जमीन पे रह गया था, उस अंतिम घी के घड़े में डलवाते हैं। उसी अंतिम घी के घड़े से दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ था। महर्षि व्यास जाने लगे और महर्षि व्यास जाते जाते महारानी गांधारी को सावधान करते हैं कि महारानी जी, जब प्रथम पुत्र का जन्म होगा तो उसे कहीं वन में जंगल में छोड़ आना या किसी संत की कुटिया में पहुंचा देना। महारानी गांधारी वचन दे देती हैं, ठीक है, आपका जैसा आदेश है हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। महर्षि व्यास तो चले गए, लेकिन समय आने पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ
और जैसे ही प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, 10 दिशाओं में अपशकुन होने लगे, अमंगल। दिन में उच्छल तारा का दर्शन, दिन में सियार का रोना, आकाश में गिद्ध का मडराना, ये सारे अमंगल होने लगे। महात्मा विदुर को पता लग गया और महात्मा विदुर भागे भागे गए और महारानी गांधारी से कहते हैं कि भावी श्री, आपने जैसा संत को वचन दिया है, महर्षि व्यास को वचन दिया है, वैसा कीजिए। गांधारी बिगड़ जाती हैं। गांधारी डांटती हुई कहती हैं कि ए दासी पुत्र, ये बेटा मेरा है या तेरा? महात्मा विदुर हाथ जोड़कर कहते हैं कि भावी श्री, पुत्र तो आपका ही है। महारानी गांधारी कहती हैं तो मुझे मेरे पुत्र के साथ आनंद लेने दो, तुम जाओ चुपचाप कुटिया में बैठकर भगवान का भजन करो। महात्मा विदुर पुनः निवेदन करते हैं, महारानी गांधारी नहीं मानी तो महात्मा विदुर समझ गए कि होनी बहुत बलवान है, होई है सोई जो राम रचि राखा। महात्मा विदुर वहां से चले गए। कथा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं केवल आपको ये सुनाना चाह रहा था कि संत भगवंत की बातों को जो नहीं मानते हैं, उन्हें अंत में क्या होता है? पछताना पड़ता है। ठीक है। और उसी प्रथम पुत्र के कारण क्या हुआ? उसी प्रथम पुत्र के कारण क्या हुआ? आप सभी लोग जानते होंगे, कौरव वंश का विनाश हो गया और गांधारी के सारे पुत्र मारे गए। और जब जब उसके बेटे मरते तब तब वो छाती पीट पीट कर रोती। यदि संत की बातों को मान लेती, संत के आदेश को मान लेती। ए बच्चा बैटरी लगाओ। श्री सद्गुरु संत के बातों को वो मान लेती, संत के आदेश का पालन करती, तो संत के आदेशानुसार यदि वो अपने पुत्र को वन में छोड़ आती तो उसका बेटा तपस्वी बन जाता, संत की कुटिया में पहुंचा देती तो संत के सानिध्य में रहते रहते संत बन जाता। लेकिन संत के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम क्या हुआ? जीवन भर दुख, जीवन भर रोना। इसलिए भगवान कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लेकिन मानव कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुकिरत करिले नाम सुमिरले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। गुरुदेव का अंतिम उपदेश था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का, चेतो करो भजन मन लाई, साही विधि सतगुरु से पाई। ये टाल मटोल मत करिए। लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हमारे पास भजन करने का समय नहीं है। दिन भर आप काम करते हैं, रात में क्या करते हैं? श्री सद्गुरु, दिन भर आप काम करते हैं, रात्रि में क्या करते हैं? रात्रि में खा पी के खर्राटे बजा के क्या करते हैं? सो जाते हैं। ठीक है। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानी, सा निशा पश्यतो मुनेः। जब रात्रि में संसार के संसारी लोग खा पी कर सो जाते हैं, जब रात्रि में संसार के विषयी लोग जगकर विषय भोग करते हैं, उसी रात्रि में
साधक गण, साधु महात्मा गण जग कर क्या करते हैं? भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए अर्धरात्रि में जगकर भजन करिए, ध्यान करिए। आप कहेंगे कि हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, थक जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, थके हुए रहते हैं। रात्रि में स्वल्पाहार लेकर जल्दी ध्यान भजन करते हुए सो जाइए। और अर्धरात्रि में जब भी आपकी आंखें खुले, नींद खुले, उसी समय हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर ध्यान करने के लिए बैठ जाइए। अर्धरात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है और आपको जब ध्यान करने की आदत लग जाएगी तो आप ध्यान के किए बिना नहीं रह पाएंगे। एक बूढ़ी माई कह रही थी कि बाबा, हमको दिन में ध्यान भजन करने का समय नहीं मिलता है। श्री सदगुरु, तुम उस साइड जाके बैठ जाओ, उधर जाओ, सामने में नहीं बैठना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा पीछे हट के बैठिए। श्री सदगुरु, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। श्री सदगुरु, सामने से जो देखते हैं उनको भी दिक्कत होती है। श्री सदगुरु महाराज। वो बूढ़ी माई कह रही थी, दिन में हमें भजन करने का फुर्सत नहीं मिलता है, ध्यान करने का। तो मैंने पूछा, फिर आप ध्यान नहीं करती हैं? वो ये भी कह रही थी, भोर में ध्यान करने का समय नहीं मिलता है। क्यों? मेरे बच्चे लोग, पोता पोती सब जग जाता है और वो फिर उसी में हम लग जाती हैं। तो मैंने पूछा कि आप ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं करती हैं? तो बूढ़ी माई बोली कि बाबा, ध्यान करती हूं, मैं आधी रात को ही जग जाती हूं और आधी रात को ही मैं ध्यान करती हूं और भोर होते होते ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना सब कर लेती हूं। और जब भोर होता है तो बच्चा सब जग जाता है, फिर उसे संभालना पड़ता है। तो मैं कह रहा था, उस बूढ़ी माई से मैंने कहा कि आपने तो, आप ठीक ही करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अर्धरात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और अर्धरात्रि में आप खुले आकाश में घूमिए, थोड़ा टहलिए, हाथ मुंह धोकर ध्यान के लिए बैठिए। और अर्धरात्रि में जब आप खुले आकाश में घूमेंगे, टहलेंगे, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं। उस समय का एक विशेष आनंद है, एक अलग ही आनंद है। तो अर्धरात्रि में जगकर ध्यान करिए और जब आदत लग जाएगी, और अर्धरात्रि में जिस दिन आपका ध्यान किसी कारणवश छूट गया तो उस दिन आप पूरे दिन बेचैन रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। उस दिन आपको मन नहीं लगेगा और उस दिन बहुत पश्चाताप होगा कि आज रात्रि का ध्यान हमारा छूट गया। तो भगवान कहते हैं, रात्रि में जगकर ध्यान करिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। एक संत जी जा रहे थे, एक बूढ़े बाबा ने कहा कि हे संत जी, कुछ हमें उपदेश देते जाइए, ज्ञान। संत ने कहा कि हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। तो उस वृद्ध बाबा ने कहा कि हमारा पोता क्या उपदेश दे रहा है? संत जी ने कहा, अच्छा, उसका पोता उसकी दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के कह रहा था, बाबा बाबा बाबा। हाँ, संत जी ने कहा, इस नन्हे बालक के शुद्ध तोतली बानी पे अब भी तो कुछ शर्माओ, और तेरा पोता कह रहा है बाबा बाबा, अब भी तो बाबा बन जाओ। हाँ, बूढ़ा आदमी कम चालाक नहीं था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हे संत जी, जब मेरा पोता बाबा बाबा कहता है
तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूं। जैसे ही झोला झंडा लेके घर से निकलता हूं तो सामने से बेटी का बेटा आ जाता। कौन? नाती। पोता कहता है बाबा बाबा, तो झोला झंडा लेके जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं तो सामने से नाती आके कहता है नाना 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 नाना, ए नाना चाहे कुछ भी हो जाए बाबा जी मत बनना। आदमी कम चालाक नहीं है। भगवान कहते हैं यह शरीर साधना के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। युवा पीढ़ी के लोगों को कहिए ना, चलो सत्संग हो रहा है। हाँ, स्वामी ब्रह्मदेव बाबा बढ़िया से पांडाल बनवाए हैं, सत्संग करवा रहे हैं, बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाए हैं। तो युवा लोग क्या कहेंगे आपको पता है? युवा लोग कहेंगे ध्यान भजन सत्संग करना तो बुढ़े लोगों का काम है। किसका काम है? बुढ़े लोगों का। तुम्हारा क्या काम है भाई? तो युवा कहेंगे मेरा काम है खाना पीना और मौज मस्ती करना। ठीक है? तो बाबा कबीर कहते हैं नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आय परे जमफंद, कब यमराज का फंदा गले में पड़ जाएगा कहना मुश्किल है। आपके इलाके में ही है महीखंड, यहां से थोड़ा दूर है, बिहारीगंज के पास एक बहुत अच्छे सज्जन मुकेश बाबू, वो देवघर जा रहे थे, देवघर बोलबम, बाइक पे बैठे, रात्रि के 12-1 बजे निकले बिहारीगंज से। और जब निकले, ये नवगछिया, आवाज कम करिए, इको को कम करिए, श्री सदगुरु। नवगछिया वो कोशी के ऊपर सेतु बना हुआ है ना, पुल, हाँ, उसी पुल के ऊपर बाइक से जा रहे थे और पीछे से एक 4 व्हीलर वाले ने इतने जोर से टक्कर मारा, इतना जोर से धक्का दिया, वो मुकेश बाबू रोड पे गिरे, सर में चोट आई और उसी समय उनका शरीर छूट गया। हाँ, ये जो युवा लोग कहते हैं कि ध्यान भजन करना बुढ़े लोगों का काम है, तो उस युवा को ये नहीं पता है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने अंतिम उपदेश में कहने की कृपा की, सुकिरत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में पल भर का भी ठिकाना नहीं है, क्या हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं साधना करो। भगवान आगे कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, ऐ भाई यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तद पशुभिर नरानाम। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी, मिट्टी के मोल में क्यों हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर इस तन को सजा रहा है। रावण कहां रहता था? पूर्णिया में। रावण कहां रहता था? मधेपुरा में। बाबा जोर से कह रहे हैं लंका में। हाँ, उस समय लगता है कि बाबा थे, पूरी ताकत लगा के कह रहे हैं। हाँ, वो भी ऋषि का वंशज था, पुलस्त ऋषि का नाती। अच्छा, रावण जहां रहता था, जिस नगर में, वो लंका किस चीज से बनी थी? स्वर्ण से। ठीक है? उस स्वर्ण नगरी लंका का रावण ने सदुपयोग किया या दुरुपयोग? क्या किया? उस स्वर्ण नगरी लंका का रावण ने सदुपयोग किया या दुरुपयोग? दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने का परिणाम उसे क्या मिला? अच्छा,
रावण को सोने का नगर मिला था और हम आपको ये मानव जीवन रूपी एक सुनहरा अवसर मिला है। रावण ने स्वर्ण नगरी लंका का दुरुपयोग किया, परिणाम क्या मिला? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर सोने के महल रुपए के छाजा, छोर चले नगरी के राजा। रोता हुआ, बिलखता हुआ, हाथ मलता हुआ, पश्चाताप करता हुआ इस शरीर और संसार को छोड़कर चला गया। और हम आप भी इस मानव जीवन रूपी सुनहरे अवसर का दुरुपयोग करेंगे, भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हम आपको भी रोता हुआ, पश्चाताप करता हुआ इस शरीर और संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। ये विषय क्या है? विषय क्या है? हाँ बाबा, विषय क्या है? ये विषय के प्रकार हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ठीक है, ये विषय के प्रकार हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि विषय विष है, विषय स्वीट पॉइजन है, विषय धीमा जहर है। जो बहुत विषय भोग करते हैं उनके शरीर में बहुत रोग हो जाता है। रोग क्या होता है? सबसे पहले नस में दर्द होने लगता है, नस में प्रॉब्लम हो जाता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पूरे शरीर में जलन, सर में दर्द बना रहता है और शरीर इतना कमजोर हो जाता है उससे भजन में बैठा नहीं जाता, क्योंकि शरीर में बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो विषय विष है, विषय जहर का काम करता है। महर्षि व्यास कहते हैं भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोग कर सुखी होना चाहते हैं, लेकिन संसार के सुखों को भोग कर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाए। एक बूढ़ी माई साधु बाबा के पास गई और कहने लगी कि मेरे घर पधारो, भोजन ग्रहण करो। समय पाकर संत जी पधारे। मैया 56 प्रकार के भोजन बना के रखी थी, भोजन परोस कर सामने रख देती हैं और दर्शन, संत जी के दर्शन में बिल्कुल मग्न हो जाती हैं। संत जी भी एक विचार में खो गए कि मैया ने सब कुछ तो परोस दी, लेकिन जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गई। भोज भंडारे में होता ना पापड़, हाँ, बड़े चाव से यहाँ लोग खाते हैं बिहार में। ओ संत जी इसी विचार में खो गए। मैया देखती है संत जी भोजन शुरू नहीं कर रहे, क्या बात है। मैया क्षमा याचना करती है और कहती हैं कि हे संत भगवान, जो भी गलती हुई सो हुई, अब भोजन तो शुरू करो। अब संत जी भी सोचने लगे भोजन शुरू नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगूंगा तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, मांगना भी ठीक नहीं है। संत जी हाथ में जल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। भगवान को जैसे ही भोग लगाकर एक और खाते हैं, पुनः उनकी दृष्टि वहीं गई, कहां? चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था। मिले तो कैसे मिले? संत जी को एक उक्ति सूझी और संत जी बोल उठे, माता जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि मैं आज आपके घर भोजन ग्रहण कर रहा हूं। मैया कहती, अरे महाराज ऐसी क्या बात हो गई, सौभाग्य तो हमारा है। संत जी कहते हैं मैं कुटिया से आ रहा था तो मार्ग में बहुत बड़ा विषधर सांप मिल गया था, सर्प, और उस विषधर सर्प से मैं बाल बाल बच गया। अब तुम ही बताओ मेरा सौभाग्य है दुर्भाग्य? मैया इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछती, महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा, कितना लंबा? संत जी कहते हैं अधिक बड़ा सांप नहीं था, ये मेरी थाली देख रही हो,
मैया कहती महाराज मैं सांप के बारे में पूछ रही हूँ। संत जी कहते मैं वही बता रहा हूँ। मैया कहती महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था। तो संत जी कहते अधिक बड़ा सांप नहीं था, मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। मैया कहती अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी ने कहा कि मैं पापड़ नहीं मांग रहा था, मैं तो आपको इशारा कर रहा था। अच्छा ये किसी संत की कथा नहीं है, ये तो प्रत्येक मानव की व्यथा है। गुरु महाराज की कृपा से, परमात्मा की दया से हम आपको इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है। पत्नी मिली, बच्चे मिले, संसार घर परिवार सब कुछ मिला। इतने में ही संतुष्ट रहकर खूब बढ़िया से ध्यान भजन सत्संग कर सकते हैं। लेकिन ये मन इतना शैतान है, ये मन इतना चंचल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन इतना शैतान है, ये मन इतना बेईमान है। साधक बैठता है जप करने, मन और कहीं गप मारने के लिए चला जाता है। साधक बैठता है ध्यान करने, मन संसार के विषयों का चिंतन करता है। तो भगवान कहते हैं यदि साधना करनी है तो मन को संसार के तरफ से हटाकर जप में लगाओ और ध्यान में लगाओ। दुनिया वालों ने कहा कि हे भगवान जी ये जप तप करना, ध्यान भजन करना बड़ा कठिन काम है, कोई आसान उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा कि एक आसान उपाय मेरे पास है। वो क्या? भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक भक्त ने लिखा अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराद भव मुक्त, सेन्द्रिय मानस नियमादेवं, द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। शास्त्र का कहना कर्णधारम गुरुं प्राप्यम, तद्वाक्यम बलवत् दृढ़म्, अभ्यास वासना सक्त्या, तरन्ती भव सागरम्, तरन्ती भव सागरम्। शास्त्र का कहना है जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है और गुरुदेव से सदयुक्ति जानकर जो साधन भजन में लग गए हैं, जो नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग करते हैं, ऐसे गुरु भक्त गुरु कृपा से इस संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाएगा। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। ठंड का समय है, हमारे ब्रह्मदेव बाबा बताए थे कि 5 बजे तक होगा, तो 4:45 हो गए हैं। एक आध भजन भी होगा, फिर आरती हो जाएगी जी। और
नहीं वो गाती है बढ़िया। श्री सद्गुरु महाराज